थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5.8 चल रही थी। थर्ड नंबर, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेक्सागन बनाना है आपको इस टाइप से। रेगुलर वगैरह इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, सब इक्वल लगनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए इस टाइप से। ये रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्राइंगल। कोई भी तीन वर्टिसेस, जैसे ये वर्टिसेस हो गए ना, ए बी, ये इसके वर्टिसेस कहलाते हैं, ई एफ। तो इसकी कोई भी तीन वर्टिसेस, तो अगर आप तीन वर्टिसेस ज्वाइन कर दो, मान लो ये तीन ज्वाइन कर दो, ठीक है, दो तो ज्वाइन ही, तीसरी, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे वी कैन ड्रॉ ए एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वी कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको उधर दिखेगा नहीं है ना, नीचे लिख देता हूँ। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल by joining its three vertices। ये उतार लो, ये थर्ड का आंसर है। ये डायग्राम बनाना है व्हाइट वाले पेज पर, और ये लिखना है आपको। क्या हुआ करो, लेट कैसे हो गए? तुम तो टाइम पर आते हो हमेशा। उतार लिया? तो पहले ही कर लिया। ये करवा दी से मैंने। यस सर। तो तनु ने बोला था कि यहाँ से करवाना। चलिए फोर्थ नंबर देखो। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अब आपको ऑक्टागन बनाना है। ठीक है, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश, ड्रॉ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली फोर ऑफ वर्टिसेस। ऑक्टागन बना के इससे रेक्टेंगल बनाना है। देखो चौथा करा रहा हूँ, ऑक्टागन। अब रेगुलर कह रहा है तो सब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से। ये तो हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से। ये इस टाइप से आपको ऑक्टागन बनाना है। ठीक है, नाम दे देना ए बी सी डी
E F G H, ये 8 वर्टिसेस होंगे। ऑक्टागन में 8 साइड होती है। अब आपको इसकी 4 वर्टिसेस ज्वाइन करके, तो ये 4 वर्टिसेस ज्वाइन कर देते हैं अपने, ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर देना आप, तो ये बन जाएगा अंदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन जाएगा ना ये वाला, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अपने लिखेंगे in this octagon we join its 4 vertices to form a rectangle. ठीक है, ये उतारो। अटेंडेंस बोलना। अंजलि नहीं आई। गौरव, यस सर। मानविंदर, तनु, यस सर। चितेश, प्रेजेंट सर। दीपेंद्र, हर्षित जांगीड़, हर्षित स्वामी, प्रेजेंट सर। कनक, यस सर। सबाना, मुस्कान, दीपेश, उज्मा एंड भावना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। The diagonal is a line segment that join any two of vertices of polygon. Diagonal वो line segment होती है जो कि कोई दो vertices को join करती है and is not a side of the polygon, और वो side नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे ये दोनों diagonal है इसके, क्योंकि ये side नहीं है, तो इस टाइप से आपको diagonal एक पेंटागन बनाना है। पेंटागन मतलब 5 साइड वाला फिगर, और फिर उसके डायगोनल्स ज्वाइन करने हैं। तो बनाते हैं पहले पेंटागन। देखो क्वेश्चन नंबर। सर यस सर बोलो। ये 4th नंबर है ना? हाँ सर ये 4th नंबर है ना, उसमें ब्रैकेट में जो दे रखा है वो लिखना है क्वेश्चन में? नहीं लिखना। ठीक है सर। देखो ये बना रहे हैं अपने पेंटागन, सब साइड इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल तो नहीं है, बस पेंटागन बना लो आप। ए बी सी डी ई, 5 हो गया ना। अब देखो इसके डायगोनल ज्वाइन करने हैं, तो Yes, sir. डायगोनल ए को बी से तो ज्वाइन है ही, बी से छोड़ के सबसे ज्वाइन कर दो, ई और बी से छोड़ के। जैसे ये आपने सी से ज्वाइन कर दिया ए को, और ए को डी से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये 2 डायगोनल बन गए। फिर बी को किस से ज्वाइन करना है? सर बीच में से ई और ई सी। एक डी से और ई से। सी से तो पहले से ज्वाइन है ना, ये बी को डी से और हाँ, मतलब जिससे नहीं ज्वाइन है ना उससे ज्वाइन कर दो, वो डायगोनल होता है। और ई से। अब सी को किससे करेंगे? देखो बी से तो है ही, ए से पहले ही कर दिया, डी से ही, तो सी को सिर्फ ई से करना है। सी को किससे करना है? ई से। और अब डी देखो सी से है ही, डी बी से ज्वाइन है ही, डी ए से ज्वाइन है ही, डी ई से ज्वाइन है ही। सारे हो गए। अब
और ई भी सबसे ज्वाइन है ना। तो अब इसमें कौन कौन से डायगोनल बन गए वो आप लिखोगे। देखो, ये तो स्टार बन गया। हाँ स्टार बन गया ना। तो फ्रॉम फिगर BC हमने देखा कौन कौन से डायगोनल है। देखो, एक तो हो गया AC, AC एक डायगोनल है, ठीक है। फिर देखा AD, AD इस कॉमा AD, ये भी एक डायगोनल है। फिर BD, BD इज आल्सो डायगोनल। फिर BE और CE, ये 5 डायगोनल है, ठीक है। बाकी तो सारी साइड्स है, आर डायगोनल्स, ठीक है। ये हो गया। ये होगी 5.8 कंप्लीट। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 5.9। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो 5.9 से पहले, शुरू करने से पहले मैं समझाता हूँ। आपके नीचे बने हुए देखो, पहले ये बना लो। चलो, सर पर ये मैचअप कैसे करेंगे? डायग्राम्स तो व्हाइट पेज पे होंगे। आप डायग्राम बना लेना व्हाइट पेज पे, फिर ABCD लिख के नाम लिख देंगे उनको, ठीक है। चलिए, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझते हैं क्या है अगली एक्सरसाइज में क्या है। देखो, एक आया है वर्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। क्या समझते हो आप? ये तो उतार लिया तुमने। यस सर। यस सर। तो अगली एक्सरसाइज में है 3 डायमेंशनल शेप्स, यानी जिनको शॉर्ट में बोलते हैं 3D शेप्स, ठीक है। 3D से या 3 डायमेंशन से क्या मतलब है? ये देखो, अब तक आपने जो पढ़े हैं ना इस एक्सरसाइज से पहले, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या पॉलीगन, किसी भी टाइप का, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब 2D शेप होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ दो, या तो साइड्स होती है, लेंथ होती है, या ब्रेड्थ होती है। अब हम पढ़ रहे हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स में एक डायमेंशन एक और आ जाती है, लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ में हाइट और आ जाती है। मेन ऑब्जेक्ट जो डिफरेंस होता है 2D और 3D शेप्स में ये होता है कि 2D शेप्स आप इजीली कॉपी पर, ब्लैक बोर्ड पर शो कर सकते हो, और दूसरी चीज 2D शेप्स के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। बट 3D शेप्स के अंदर स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे कुछ देखो, देयर आर फ्यू शेप्स यू सी इन योर डे टू डे लाइफ। आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो ईच शेप इज ए सॉलिड, और 3D शेप्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जैसे इट इज नॉट अ फ्लैट शेप, जैसे द बॉल, फुटबॉल आप खेलते हो सब बच्चे, बॉल भी, फुटबॉल भी, उसको हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। देखो, एक तो चीज होता है स्फीयर और एक होता है सर्कल, दोनों में यही डिफरेंस होता है। ये तो होता है 3D कहलाता है, और ये कहलाता है 2D। स्फीयर के एग्जाम्पल है आपकी फुटबॉल भी, बॉल भी, या कोई फ्रूट हुआ जो पूरा गोल हो, ठीक है ना। फ्रूट जनरली कम ही होते हैं। सर्कल के एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? जैसे बैंगल, चूड़ी है ना, या आपकी रिंग हुई, जो बच्चे रिंग खेलते हैं ना, रिंग, वो वाली सर्कल के एग्जाम्पल है। तो फर्क समझ गए दोनों में? स्फीयर के अंदर वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। जबकि सर्कल के अंदर कोई, अब स्फीयर जैसे मान लो फुटबॉल भी, उसके अंदर स्पेस होता है ना, उसके अंदर आप हवा भरते हो, ब्लैडर होता है उसके अंदर, हवा भरी जाती है, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। सर्कल में कोई चीज थोड़ी डाल सकते हो आप। जैसे अब बैंगल है, उसमें तो क्या डाल सकते? कुछ नहीं डाल सकते, वो तो हाथों में पहनी जाती है, क्योंकि आर पार। इसी प्रकार से जो सर्कुलर रिंग होती है। फिर आता है आपका आइसक्रीम कोन। ये सब खाते हो आप, आइसक्रीम जानते हो। तो कोन, कोन जो होता है वो 3D फिगर होता है। कोन की शेप कुछ कुछ ट्राइंगल से मिलती जुलती है, इसी का जो वो होगा वो ट्राइंगल होगा, 2D शेप वाला, ठीक है ना। अब ट्राइंगल आप जैसे बना देते हो, जैसे ये आपने ट्राइंगल बना दिया, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन जो कोन होता है वो इस शेप का होता है, जो आप आइसक्रीम कोन खाते हो, आप जानते हो।
तो 2D शेप्स को जब बोर्ड पर बनाया जाता है तो वो सिर्फ दिखाया जाता है, इसकी 3 डायमेंशन हिडन होती है। अब असली में जो आइसक्रीम कोन होता है वो अपने यहाँ थोड़ी दिखा सकते हैं, बस हमने बता दिया कि इस टाइप से होता है। ये तो उल्टा हो गया, जोकर कैप हो गया, ये आइसक्रीम कोन हो गया, आइसक्रीम इस टाइप से बनाते हैं। तो ये 3D शेप्स हैं। फिर वह सिलेंडर, सिलेंडर आप सब जानते हो, सिलेंडर की शेप आप जानते हो, सबके घरों में होता है। गैस सिलेंडर की बात करते हैं अपने, इस टाइप से होता है, बकेट्स होते हैं कई, सर ये पर होता है। ये ना लाइन वाइज बनाना है ना नेक्स्ट पेज पे। अभी समझो बेटा, अभी कुछ करना नहीं है। ये कहलाता है ओके। सिलेंडर, ठीक है ना, इसको कहते हैं 3D शेप्स वाला सिलेंडर, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर पेज से आप, जैसे अगर आप कागज से बनाना चाहो तो जैसे मान लो रेक्टेंगुलर आपका पेज होता है, ठीक है, इस टाइप से पेज होता है, इसको आप इधर से यूं, इधर से फोल्ड कर लो, इधर से फोल्ड कर लो, तो ये वाली शेप बन जाती है। तो इसका आप 2D आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल होता है। इसको आप जैसे मान लो यूं गोल कर लो, जैसे ये पेज होता है ना, जैसे बुक है ये मान लो, ठीक है, इसको यूं गोल कर लो तो सिलेंडर बन जाता है ना ये शेप। अभी ये क्या होता है, देखो ये है, ये तो एक रेक्टेंगुलर पेज है, और इसको आप यूं गोल कर लो ऐसे, देन इट बिकम अ सिलेंडर। समझ गए ना। सिलेंडर में आप अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारी चीजें होती है, कुछ ग्लासेस वगैरह होती है, शेप की होती है, प्रॉपर्ली तो नहीं होती, कुछ होती है, ठीक है ना। फिर आपके आता है बॉक्स, बॉक्स आपका टिफिन बॉक्स, ठीक है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, ये साइज का। तो ये तो होता है रेक्टेंगल जो 2D शेप में है, लेकिन यही अगर इस टाइप से शेप हो जाए तो ये क्या बन जाता है, 3D शेप्स, दैट इज कॉल्ड, इसको अपने क्या बोलते हैं, नाम बता सकते हो इसका। 2D में तो रेक्टेंगल, 3D में क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। जब रेक्टेंगल शेप का होता है तो क्यूबॉइड कहलाता है। और यही अगर मान लो ये 3D शेप होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेस होता है, सामान आ सकता है। और यही अगर मान लो स्क्वायर शेप का हो, बॉक्स हो, तो ये क्या कहलाता है बताओ, क्यूब। क्यूब। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप अपने डे टू डे लाइफ में। यस सर, हाँ, इसकी फोर्स। नहीं एग्जांपल बताओ, ऐसी कोई चीज होती है अपने दैनिक जीवन में इस शेप की। बॉक्स। बॉक्स तो चलो वो भी हो सकता है क्यूबॉइड, जनरली बॉक्स क्यूबॉइड ही होते हैं। क्यूब शेप का कौन सा होता है जो एकदम परफेक्ट क्यूब ही होता हो, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ क्यूब ही होती है। सर डाइस। डाइस, आपके बुक में भी बना हुआ है, देखो नीचे। लूडो खेलते हो ना। सर आइस क्यूब, आइस क्यूब। हाँ आइस क्यूब बिल्कुल सही है, आइस क्यूब भी होते हैं। डाइस आप बॉक्स, हाँ कौन सा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। हाँ स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बोल लो, ठीक है, लेकिन अब हाँ बोलो गौरव, इसकी फिर दिक्कत हो जाएगी आवाज। तो एक और होता है स्कूल में चौक बॉक्स, आपने देखा होगा जिसमें शुगर क्यूब। शुगर क्यूब, ठीक है, वेरी गुड। और जैसे चौक बॉक्स होता है स्कूल में, आप लेके आते हो ना, आंटी जी से चौक मांग के लाते हो, तो वो भी यही स्क्वायर शेप का ही होता है ना, देखा होगा उसका आपको, वो जनरली स्क्वायर शेप का ही होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, पिरामिड। ये एक पिरामिड शेप होती है, अभी आपको कम देखने को मिलेगी, इस टाइप से होती है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल से बनती है, ये पिरामिड शेप होती है। इसकी 3 शेप होती है। अब स्कूल में होता तो ये सब शेप स्कूल में पढ़ी, मैं आपको दिखा भी देता इस टाइप से। पिरामिड आपने देखा होगा ना, पिरामिड के बारे में पढ़ा हुआ है, एसएसटी में पढ़ते हैं पिरामिड के बारे में। इजिप्ट के पिरामिड, हाँ इजिप्ट के पिरामिड। यस यस, इजिप्ट की पिरामिड। इजिप्ट के जो लोग होते थे ना, वो पुराने टाइम में, उस टाइम में पिरामिड इस टाइप से बनाया करते थे, है ना, ये आपकी हिस्ट्री में होगा। तो ये एक शेप होती है पिरामिड शेप, इसको भी 3D शेप बोलते हैं। इसमें 3 इसकी फेस होती है, एक ये नीचे वाली है, ये 2
आमने सामने वाले स्टेप से वो बनाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के पिरामिड होते हैं, तो ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं अपने इन्हीं शेप्स में, जैसे अभी मैंने आपने बनाया था आपको क्यूबॉइड, अपने क्यूबॉइड या क्यूब की बात करें, तो जब अपने क्यूब शेप की बात करें, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब है, तो इसमें ये जो लाइनें होती है ना, नोटबुक में करना है क्या? नहीं करना बेटा, समझो अभी। ये जो लाइनें होती है इनको बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं इनको? एजेस। ठीक है, इनको साइड्स भी कह सकते हो, लेकिन एजेस वर्ड यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है। एजेस यानी किनारे। तो आप ये बता सकते हो कि एक क्यूब में कितनी एजेस होती है? 4। सर नहीं, 8 नो, हाउ मेनी 4। एजेस? हाँ, कितनी बताई तनु? सर 4। नो, 4। 4 तो बेटा स्क्वायर में होती है, वो साइड्स होती है ना, जब आप स्क्वायर बनाते हो सर 2D शेप। हाँ, 12 16 सर, 16 यस, 16। नो नो, 12 इज द राइट आंसर। देखिए 4 तो 12। इस, हाँ 12। अब कैसे होती है 12, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें काउंट होने में 12 नहीं आ रही होगी। इसमें क्या होती है, कुछ जो एजेस होती है हिडन होती है, यानी पीछे वाली। अब मैं उनको आपको डॉटेड करके बना रहा हूँ। देखो ये वो एजेस हैं जो इसके पीछे, मैंने आपको कहा ना 3D शेप को इसमें दिखाना मुश्किल होता है बोर्ड पे। जैसे अगर आपके पास कोई वास्तव में ज्योमेट्री बॉक्स हो, है ना, अभी तो मेरे पास है नहीं, बताता मैं होता तो। अब इसमें क्या होती है, ये होती है, जैसे ये 4 तो ऊपर वाली होगी, दिख रही है आपको? 1 2 3 4, 4 ऊपर वाली होगी, 4 नीचे वाली होगी, 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ये किनारे वाली होगी, 10, 2 इधर वाली होगी, 12। तो देयर आर 12 एजेस। ठीक है, 12 एजेस होती है। क्यूबॉइड की बात करो उसमें भी, क्यूब की बात करो उसमें भी, 4 ऊपर वाली, 4 नीचे वाली, 2 किनारे वाली। आपके टिफिन बॉक्स में भी ऐसे ही होता है। अगर आपका रेक्टेंगुलर है, गोल टिफिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अगर रेक्टेंगुलर टिफिन बॉक्स है या ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें भी 12 एजेस होती है। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये वाले, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। अब आप बताओ हाँ कितने वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर? 8। 8। 8 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये यस 7, सर। ये 8। ठीक है ना, देयर आर 8 वर्टिसेस इन ए क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब में भी इतने होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये जो एक है ना, 4 एजेस से मिलकर बनी है, इस पूरे एक को, जैसे ये वाली, इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस। फेस यानी चेहरा। तो आप बताओ कितनी फेसेस होती है क्यूब या क्यूबॉइड में? 5 नो, 6 5 या 6? 5 5 नो 4 नो 4। बेटा, 6 इज द राइट आंसर। 6 होती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, मैं बोला था साइड में भी हाँ तो है। बोला था, तो आप समझो इस चीज को। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो, सब रूम में बैठते हैं, तो वो भी क्यूब या वो जनरली क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है ना, तो अब उस रूम की भी देख लो 6 फेजेस है। एक तो आपके जो ऊपर छत है, एक फेस वो होगी, एक जो नीचे फर्श है, एक फेस वो होगी, और जो आपकी चारों दीवारें हैं, 4 वॉल्स, 4 वो होगी। हुई कि नहीं हुई? एक तो टॉप वाली छत, एक नीचे वाला फर्श, और बाकी ये आगे पीछे दाएं बाएं वाली 4 दीवारें। तो 4 और 2 कितनी फेसेस होगी? 6। 6। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 फेस होती है, 12 एज होती है, और 8 वर्टिसेस होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर जो 3D शेप्स होते हैं, उसके अंदर 12 एजेस। एजेस समझ के कौन सी होगी है? ये वाली जो लाइंस, इनको अपने साइड्स भी बोल सकते हैं और एजेस भी बोल सकते हैं, बट 3D फिगर्स के लिए एजेस वर्ड ज्यादा सुटेबल है।
ठीक है। और उसके बाद वर्टिसेस बताई दी आपको, जहां पर दो एजेस मिलती है वो, इनको हिंदी में अपने कॉर्नर कह सकते हैं, कोने कह सकते हैं, वो होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली कहलाती है वर्टिसेस। और ये फेसेस, देयर आर 6 फेसेस। ठीक है, सेम टू सेम क्यूबॉइड में भी ऐसा ही है और क्यूब में भी ऐसे ही है। अब देखो, ये तो हो गया आपके क्यूब क्यूबॉइड की बात। कुछ टाइप के और होते हैं, इस टाइप से एक शेप और बनी हुई है, देखो ये वाली है ना, यहाँ पर इसको कलर ऐसे से किया हुआ है, शेडेड पोर्शन। तो ये जो फेसेस कहलाती है ये होती है प्रिज्म। ठीक है ना। प्रिज्म, अभी मैंने आपको एक बताया था पिरामिड, एक ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है देखो। पिरामिड में तो क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये था पिरामिड इस टाइप से, ठीक है, ये सारे एक पॉइंट पे, ये तो होता है पिरामिड, पिरामिड की शेप होती है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, जैसी शेप नीचे बनी होती है ना, जैसे नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर भी ट्राइंगल होता है इस टाइप से, और ये ऐसे सारी आपस में मिली हुई रहती है। तो ये वाली जो शेप कहलाती है ये कहलाती है प्रिज्म की, और ये वाली शेप कहलाती है पिरामिड की। ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी जब स्कूल लगेगी तो मैं आपको स्कूल के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़े मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, वहां पर ज्यादा क्लियर होगी। ये सब लकड़ी के बने हुए हैं, कि किस टाइप के प्रिज्म होते हैं और किस टाइप के पिरामिड होते हैं। अभी आप सिर्फ फिगर से समझ लो कि जैसे ये तो होता है पिरामिड, पिरामिड में क्या होता है, नीचे ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होता है, और सारे ऊपर एक कॉर्नर पे मिलते हैं। दिस इज पिरामिड। सर या सर बोलो, हाँ बोलो, बोलो गौरव, गौरव आवाज आ रही है, गौरव, उसकी दिक्कत होगी फिर आवाज। तो ये होता है पिरामिड और ये वाला होता है प्रिज्म। ठीक है ना। तो ये भी आपके लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ये वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, इसको ऐसे शेप में दिखाया जाता है। अब इसकी जो फेस होती है ना, एक नीचे ट्रायंगल होता है, एक ऊपर ट्रायंगल होता है, दो फेस होती है। बाकी तीन किनारे वाली फेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर फेसेस होती है। कुल मिला के 5 फेसेस होती है। तो हर प्रिज्म के अंदर 2 आइडेंटिकल फेस होती है, जो नीचे बनी होती है वही ऊपर बनी होती है। ठीक है। पिरामिड का मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो होते हैं ना, ये आप अभी जो मैंने आपको बताए थे सिलेंडर वगैरह, ये भी एक टाइप के प्रिज्म ही कहलाते हैं। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर भी एक टाइप का प्रिज्म ही है, सर्कुलर प्रिज्म कहते हैं इसको। कारण कि नीचे भी प्रिज्म सर्कुलर सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है। दिस इज आल्सो प्रिज्म, प्रिज्म का एग्जांपल है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है, सिलेंडर बोलते हैं। और आप बता सकते हो इसको क्या कहेंगे, ये कौन होता है ना, ये क्या होगा बताओ, प्रिज्म होगा या पिरामिड होगा, बोलो। पिरामिड। पिरामिड होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो ऊपर कॉर्नर, जहां ऊपर एक कॉर्नर होता है ना वर्टिसेस, वो पिरामिड होता है। ये पिरामिड का एग्जांपल है, ये प्रिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया। फटाफट हम छोटी सी एक्सरसाइज है उसको आज कर लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम तो आप बना लोगे उस पे व्हाइट वाले पेज पर और सीधे आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला कौन सा फिगर है बताओ। सर मतलब डायग्राम्स के आगे ऐसे लिखना हाँ है क्या, कौन? हाँ, मतलब डायग्राम वहां बना देना व्हाइट वाले पेज पर, और लाइन वाले पेज उनके सामने। जैसे अभी एक कौन, जैसे पहले वाला डायग्राम कौन सा है, पिरामिड। पिरामिड। तो पहले वाले में आप डायग्राम बना के उसके सामने नाम, उसका वहां डायग्राम में ए नंबर डालना, तो यहाँ भी ए नंबर डाल के ऐसे ही आंसर लिख देना, राइट, पिरामिड। ठीक है। दूसरे वाला डायग्राम कौन सा है, कौन? कौन? कौन, कौन, दूसरे वाला लिखो, कौन। बी नंबर में डाल के कौन लिख दो। तीसरे वाला डायग्राम कौन सा है,
सर क्यूबॉइड। अच्छा एक मिनट, ये नीचे एक चीज और दी हुई है, गिव टू न्यू एग्जांपल ऑफ ईच शेप। सबके दो दो एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले आपने पिरामिड लिखा, तो पिरामिड के एग्जांपल लिख लो आप इसके। एक तो डायमंड होता है इस शेप का, ए डायमंड, एंड अभी आपने बताया था इजिप्ट का पिरामिड, ठीक है, इजिप्ट पिरामिड। फिर दूसरा आपने बताया कोन, तो कोन के आइसक्रीम कोन हो गया, बर्थडे कैप हो गया, है ना। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। तीसरा वाला क्या बताया आपने, क्यूबॉइड, यस सर, क्यूबॉइड। है ना। क्यूबॉइड के बुक हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, कोई भी लिख सकते हो आप, है ना। सी नंबर ऊपर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बुक, या एक ब्रिक भी लिख सकते हो, ईंट भी होती है क्यूबॉइड शेप की, ब्रिक का मतलब ईंट। चौथा कौन सा है, स्पेयर, ठीक है। डी नंबर क्या है, स्पेयर। स्पेयर के तो आपके एग्जाम्पल हो ही जाएंगे, बॉल एंड फुटबॉल, बॉल फुटबॉल। लास्ट वाला क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जाम्पल बताओ। एक तो गैस सिलेंडर हो गया, जो आपके घरों में, सबके घरों में पाया जाता है, और पेन होल्डर, पेन होल्डर। पेन होल्डर। पेन होल्डर बिल्कुल सही है, पेन होल्डर इज राइट आंसर, पेन होल्डर लिख लो, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको ये दूसरे वाले में बताना है कि क्या शेप होती है, क्वेश्चन सेकंड में, योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या शेप होती है बताओ। आपका ज्योमेट्री बॉक्स से क्या शेप होगी उसकी, क्यूबॉइड ही होगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड आंसर लिख देना। शेप ऑफ ब्रिक, उसकी भी क्यूबॉइड होगी, बी का आंसर भी क्यूबॉइड। शेप ऑफ मैच बॉक्स, वो भी क्यूबॉइड होएगा। रोड रोलर, रोड रोलर आपके सिलेंडर शेप का होगा। रोड रोलर देखा आप सबने, सड़क बनती है तब वो सड़क करता है समतल, है ना, वो होती है। एंड लास्ट वन इज स्वीट लड्डू। लड्डू किस शेप का होगा, तो स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर सर्किल। हाँ सर्किल नहीं, स्पेयर। सर्किल नहीं बोलोगे हाँ आप, ठीक है, सर्किल तो टूट ही होता है। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये आप कर लेना, कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर एक बार हटाना मत। नहीं हटा रहा, उतार लो फटाफट उतारो, 3 मिनट बचे हैं बस। सर बी वाले की स्पेलिंग क्या है। क्यूबॉइड ही है, ए भी क्यूबॉइड, बी भी क्यूबॉइड, सी भी क्यूबॉइड। हो गया।
Yes, complete. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bye, sir. Bye.